परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि श्रोता से वक्ता से श्रोता की महिमा ज्यादा है। कैसे? तो वो कहते थे कि वक्ता चौकी पे बैठा है और श्रोता जमीन पे बैठा है। तो जो जमीन पे बैठा है वो जमींदार और जो चौकी पे बैठा है वो चौकीदार। हाँ? आप ना आग्रह करते पूज्य महाराज जी से तो क्या हमें ये सौभाग्य मिलता है? केवल वक्ता की ही कृपा नहीं है, श्रोता की भी कृपा है वक्ता के ऊपर। तो हम लोग श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो सप्ताह क्रम की जो कथा है उस कथा में सबसे पहले श्रीमद् भागवत के महात्म के कहने सुनने की परंपरा है। महात्मा ने महिमा। तो महात्मा यद्यपि जहां तक संत गुरुजनों की कृपा से हमने ग्रंथों का दर्शन किया, अवलोकन किया, तो श्रीमद् भागवत की महिमा कहीं बृहद रूप में और कहीं सूक्ष्म रूप में प्राय सभी ग्रंथों में विराजमान है। लेकिन दो पुराणों में तो श्रीमद् भागवत की विशिष्ट महिमा गाई गई है। एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, महात्म्य है, वो 4 अध्यायों में है। कितने अध्यायों में है? 4। आज भी हमारे ब्रजमंडल में जो बल्लभ कुल के जो निष्ठ कथावाचक हैं, वो प्रायः इसी स्कंद पुराणोक्त महात्म को कहते हैं। और दूसरा है पद्म पुराणोक्त महात्म, जो है 6 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 6, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आत्मदेव, धुंधुकारी आदि का, गोकर्ण जी आदि का चर्चा आती, जो हम सब लोग जानते हैं। तो महात्म की चर्चा करने से पहले प्राय किसी से कहो चलो भागवत जी हो रही, भागवत जी सुनने चलो, तो वो तुरंत, मानव की ऐसी वृत्ति बन चुकी है वर्तमान में, वो तुरंत पूछता है क्या फायदा। फायदा पहले पूछता है। अच्छा, उससे पूछो कि तुम बीड़ी पीते हो, तमाकू खाते हो, इससे क्या फायदा? फायदा है कि नुकसान? फिर भी खाते हो कि नहीं? फिर भी पीते हो कि नहीं? तो भाई, जब ये बिना फायदा नुकसान लाभ देखे हुए, बिना देखे आप जब ये चीजें खाते पीते हो, तो कथा सुनकर देखो, आपको पता लग जाएगा क्या फायदा है। आपने यदि श्रीमद् भागवत को संकल्पित कर दिया तो आपने ग्रंथ की कृपा को संकीर्ण बना दिया। भगवान तो बहुत देने वाले थे, लेकिन केवल इतना मिल जाए, ये हो जाए, आपने भगवान की कृपा को बांध दिया।
भगवान की उदारता को आपने बांध दिया, रोक दिया। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को ईमानदारी से आश्रय लिया हो, बस बात इतनी है। ईमानदारी से श्रीमद् भागवत का यदि आश्रय ले ले कोई भाग्यशाली जीव, तो जो चाहे, जो यह लोक की समस्त वस्तु पदार्थ, भोग सामग्री और परलोक, जो चाहेगा वो श्रीमद् भागवत से प्रकट होगा। क्या होगा? प्रकट। हमारे जमुना मंदिर में एक आचार्य जी भागवत जी पढ़ाने आते थे, श्री बसंत शास्त्री गुरु जी। अब तो पाठ बंद है, तो गुरुजी जब पढ़ने जाते थे अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी की अम्मा माँ कहती थी, दिन भर झोला टांगे भागवत की पोथी धरे घूम तो रहे, कछु पंडिताई कर ले, पुरोहिताई कर ले, जैसे घर ना चले गो जब पोथी टांगे घूम तो रहे दिन भर, जैसे रोटी ना मिलेंगी। तो गुरुजी अपनी अम्मा से कहते, अम्मा थोड़े रुक जा, थोड़े दिन के लिए रुक जा, सब कुछ मिलेगो। तो कहती, जाते रोटी मिलेंगी, अम्मा कहती। तो गुरुजी कहते, मैया थोड़े दिन की कसर और है, मेरी व्याकरण और मेरा मूल ग्रंथ जिस दिन गुरु कृपा से उपलब्ध हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, तो माँ इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ से रोटी निकलेंगी, इसी से मकान निकलेगा, इसी से गाड़ी निकलेगी, इसी से धन निकलेगा, इसी से प्रतिष्ठा निकलेगी, और इसी से श्री कृष्ण निकलेंगे। सब कुछ मुझे इसी से प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ इन्हीं से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने श्रीमद् भागवत को तो किताब मान रखा है, श्रीमद् भागवत के प्रति हमारी निष्ठा नहीं है। एक ध्यान रखना, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है। क्या? पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको दुकानदारी करना नहीं आता। इतना ले लो, इतना दे दो, इतना, ये नहीं आता। मैया ने कही लाला कछु पढ़ ले, ठाकुर जी बोले मैया पढ़ भी थे, कहा हुए? अरे ज्ञान होए पढ़वे थे। अच्छा ज्ञान होए, तो ज्ञान ते कहा होएगा मैया? अरे ज्ञान ते मुक्ति होए। ठाकुर जी ने पूछी, मैया जब मुक्ति हो जाएगी तो मुक्त होए के मैं जहां जाऊंगा वहां ते मिलेगी, बाबा मिलेगा, एक गैया मिलेंगी, ग्वाल बाल मिलेंगे, लाला ये सब ना मिलेंगे। तो बोले ऐसी मुक्ति हमें ना चाहिए भैया, ऐसी मुक्ति हमारी बुलाए जाए। सब कुछ मिलेगा। हमारे ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं आता। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की बात कर रहा हूं, उनको ये नहीं आता कि इतना ले लो इतना दे दो। क्या आता है? क्योंकि पढ़े नहीं है तो गणित नहीं आता, गणित नहीं आता तो जोड़ना घटाना नहीं आता। उनको एक ही गणित आता है हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को। कौन सा? पूरा ले लो और पूरा दे दो। अपने आप को पूरा उनके चरणों में न्यौछावर कर दो और उनको पूरा ले लो। इसलिए तो हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने कहा, हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमोर। इसलिए ऐसे ही रहिए ब्रज की बीथन, साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोसिए सीथिन। ऐसे ही रहिए। कैसे? ऐसे ही
बाबूजी बन के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या बाबूजी बन के आओगे तो यहाँ कुछ मिलने वाला, अंगूठी मंगूठी घड़ी मड़ी उतरो वाले के सब पंडा पुजारी बिहारी जी जाओगे, और नहीं तो जेम कट जाएगी। आपको एक वृंदावन की भूमि से क्या मिलता है, आपको अगर जानना हो तो यहाँ एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ, अब उनसे पूछ लेना कि वृंदावन की परिक्रमा से क्या मिला तुम्हें। मुकेश गौतम, तो यहाँ का अध्यक्ष रहा नगर पालिका का, आज भी परिक्रमा करते हैं और वो कहते हैं मेरे घर में खाने को रोटी नहीं थी, एक समय ऐसा था, और आज सब कुछ है। अमेरिका की एक माई ब्रज में निवास कर रही, तो अमेरिका में उसको कैंसर, ब्लड कैंसर बता दिया, और ब्लड कैंसर जब उसको बता दिया तो डॉक्टरों से उसने कहा कि इलाज करो, तो बोले कोई इलाज नहीं है, अब तो कंट्रोल से बाहर है। तो ब्रज में आ गई, ब्रज में आई, श्री राधा रमण जी की चौखट पे गई और चौखट पे जा कर के रोने लगी और रो करके कहा कि मैं तो तेरी चौखट पे आ गई और आज से जितनी श्वासा हैं वो तेरे नाम में ही लगाना चाहती हूँ, अब मेरे ऊपर कृपा कर। उसी समय उस माई को हमारे पुरानी काली देह पे रहने वाले गौड़ीय परंपरा के एक महान संत, परम श्रद्धेय पूज्य श्री सिद्ध श्रीधर बाबा, जिनकी चरण सेवा में प्रेमानंद बाबा भी जाते थे, हम लोग जाते थे, और बाबा का जिनने दर्शन किया हो राधा गोविंद राधा गोविंद, और जो लार टपकती रहती थी और राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद, और लार एक कपड़ा बंधा रहता था यहाँ, वो लार से भीग जाता था, और जब बाबा का वो कपड़ा निचोड़ते थे तो कटोरी भर जाती थी लार से। और रोटी खिलाने के लिए बाबा के लिए आधी रोटी का टुकड़ा राधा रमण जी से जाता था, और उसको जैसे छोटा सा बछड़ा हो ना गाय का, और उसको रोटी खिलाना होती तो अंगूठे से दाब दाब के मुंह में डालनी पड़ती है, तब वो पेट में जाती। ऐसे उनको दो दो लोग पकड़ के रोटी खिलाते थे, और एक टुकड़ा रोटी का 2-2 घंटे में अंदर जाता था। वो महापुरुष मिल गए और रो रही थी वो माई। उन महापुरुष ने कहा कि माई रोवे क्यों, वृंदावन की परिक्रमा कर और श्री यमुना जी का नित्य स्नान कर, आचमन कर, और श्री नित्य श्री राधा रमण जी की तीनों आरतियों का दर्शन कर, ये कैंसर फैंसर सब भाग जाएगा। और मानो ऐसे बाबा की आज्ञा मानकर बाबा चल दिए। बाबा ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन उस माई पर श्री राधा रमण जी उनके अंत हृदय स्थल पर बैठ करके जिह्वा पे बैठकर बोल रहे थे। उसने शुरू कर दिया जो कहा था, और 3 महीने बाद फिर इसी भारत की इसी वृंदावन की भूमि पर उसने टेस्ट कराया अपना कैंसर, तो कैंसर खत्म हो चुका था। और आज भी है वो माई, आज भी है, कम से कम 98 वर्ष की उम्र है उस माई। इस धरा पर बैठे हैं आप, इस ग्रंथ की सन्निधि में बैठे हैं आप, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण। तो हम जब कहीं कोई से कहते हैं चलो कथा सुनाओ, तो वो पहली बात कहता है कथा क्यों सुने। महात्मा से पहले 2 प्रश्न हैं, कथा क्यों सुने और कथा कैसे सुने। कथा क्यों सुने और कथा कैसे सुने। तो कथा क्यों सुने, इसके उत्तर में महात्मा के 5 अध्याय की कथा है,
और कथा कैसे सुने, इसके उत्तर में 6ठे अध्याय की कथा है पद्म पुराण उक्त महात्म्य की। कथा क्यों सुने?